यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने वुमन के बारे में बात की थी कि वुमन मैन के कंपैरिजन में कैसे कैसे रोल प्ले करती हैं, उनको उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन भी हुई ताकि वो पॉलिटिक्स में आ सकें। और जो उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने एक प्रपोजल भी दिया था कि भाई 1/3 सीट जो है लोकसभा में होनी चाहिए, लेकिन जो पार्लियामेंट में ये केस है ये अभी तक पेंडिंग है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकंड सोशल डिफरेंस, दैट इज रिलीजन। रिलीजन में हमारा आता है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। ये कम्युनलिज्म और यानी कि पॉलिटिक्स ये क्या होता है ये हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। जो रिलीजन का जो डिवीज़न है ये यूनिवर्सल नहीं है जेंडर की तरह, लेकिन जो ये रिलीजियस का ये सिस्टम है ये वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया है। बहुत सारी कंट्री में, जो इंडिया है उनकी जो पॉपुलेशन है और जो फॉलोवर्स हैं उनके अलग अलग रिलीजियस होते हैं, जैसे इसका अलग। हमने नॉर्थलैंड आयरलैंड का केस भी देखा था। यहाँ पे जो पीपल थे उनके पास सेम रिलीजन था, उनका जो डिफरेंसेस था, जो पीपल हैं वो सेम रिलीजन से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी जो यानी कि थिंकिंग है, उनका जो वे है वो रिलीजन की प्रैक्टिस में डिफरेंस हो सकता है। जेंडर डिफरेंसेस की तरह ही जो रिलीजियस का जो डिफरेंस है वो पॉलिटिक्स फील्ड में एक्सप्रेस किया गया हुआ है। जो गांधी जी हैं उसने बोला था कि रिलीजन जो है वो पॉलिटिक्स से कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। उनका मानना था कि जो पॉलिटिक्स है वो रिलीजन का स्थापित मूल्य है, मतलब कि एथिक्स ड्रॉन है। जो ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं हमारी कंट्री में, उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो बहुत सारे विक्टिम्स है कम्युनल राइट्स के, वे पीपल जो हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज से हैं। उन्होंने डिमांड की जो गवर्नमेंट है उसको रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। जो वुमेन मूवमेंट था उन्होंने बोला था कि जो फैमिली लॉज हैं, मतलब वे लॉज होते हैं जहाँ पे जो फैमिली है वो मैरिज हो गया, डिवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, इन मैटर से रिलेटेड फैमिली डील करती है लॉज के अकॉर्डिंग। तो जितने भी जो रिलीजन्स थे वुमेन के अगेंस्ट वो डिस्क्रिमिनेट करते थे और ये डिमांड करते थे जो गवर्नमेंट है उनको उनके लॉज में चेंज लाना चाहिए ताकि वो इक्विटेबल कंट्री बन सके। इन एग्जाम्पल की तरह जो रिलीजन और पॉलिटिक्स था उनमें रिलेशनशिप को ये इन्वॉल्व करती हैं, उनको यानी कि ये बहुत ज़्यादा गलत और डेंजरस सी दिखता नहीं है। जो ये आइडियाज़ हैं, आइडियल्स और वैल्यू हो गई, ये अलग अलग रिलीजन से ड्रॉन होती हैं और ये पॉलिटिक्स में बहुत ही मेजर रोल प्ले भी करती हैं। पीपल जो हैं वो पॉलिटिक्स को, उनकी नीड्स को, उनके इंटरेस्ट को, उनके डिमांड्स को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करने के लिए वो एबल हैं। जो रिलीजियस कम्युनिटी के जो मेंबर हैं वो पॉलिटिकल पावर में होल्ड करते हैं। समटाइम्स क्या होता है वो रिलीजन की प्रैक्टिस के लिए एबल होते हैं और उनको डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन को प्रिवेंट करते हैं। जो पॉलिटिक एक्ट है वो गलत नहीं है, वो रिलीजन को इक्वली ट्रीट करने के लिए है। अब हम बात करते हैं कम्युनलिज्म की क्या होता है। ये जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है ये पॉलिटिक्स में रिलीजन का यूज़ है। इसका मतलब इसमें माना जाता है कि वन रिलीजन दूसरे के लिए सुपीरियर प्रेजेंट किया जाता है, कि वन रिलीजन जो है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा एक्यूट है रिलीजन को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करने के लिए। वन रिलीजन जो है और उसके जो फॉलोवर्स हैं वो दूसरे के अगेंस्ट होते हैं हमेशा, ना तो उसका खाना खाते हैं ना उसका पानी पीते, कुछ नहीं करते हैं। ये माना जाता है कि वन रिलीजन जो है वो दूसरे रिलीजन से सुपीरियर है, यानी कि दूसरे रिलीजन से बड़ा है। और जो वन रिलीजियस ग्रुप की जो डिमांड्स हैं
वो क्या करते हैं, वो अपनी डिमांड्स को यानी कि ऐसे डिमांड्स बनाते हैं जो दूसरी जो रिलीजन है, जो दूसरी रिलीजन है उसको यानी कि अपोज करती हूँ। जो स्टेट पावर है उसके वन रिलीजन ग्रुप को इस्टेब्लिश करती है, एक ही रिलीजियस को वो मानती है और दूसरे को वो बहुत ज़्यादा अपोज भी करती है। इस मैनर से रिलीजन को यूज़ करके ये होती है कम्युनल पॉलिटिक्स। कम्युनल पॉलिटिक्स किस पे बेस्ड है, जो रिलीजन के आइडियाज़ हैं उसमें सोशल कम्युनिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। ये जो कम्युनलिज्म होती है वो यानी कि ऐसी ऐसी थिंकिंग इन्वॉल्व करती है। फॉर एग्जांपल जो फॉलोअर्स होते हैं रिलीजन के वो एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट भी सेम होते हैं, वो ऐसे पीपल को फॉलो करते हैं जो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग ना करके सिर्फ एक सेम सोशल कम्युनिटी से बिलोंग करें। उनके जो अलग अलग रिलीजन के जो फॉलोवर हैं उनके पास कुछ कॉमन थिंग्स होती हैं, लेकिन फिर भी वो यानी कि इन व्यर्थ समान ही एक तरीके से माना जाता है। वो बेशक ही सेम उसमें अपना काम कर लें, अलग अलग रिलीजन से वो होते हैं, पर अगर वो यानी कि एक साथ आ जाते हैं तो उनका इमैरिटरियल माना जाता है, उनको यानी कि कुछ उनको प्रोवाइड ही नहीं किया जाता। उनका ये मानना होता है कि ये जो है ये कन्फ्लिक्ट को इन्वॉल्व कर सकता है, यानी कि एक तरीके से वार हो सकता है दोनों के बीच में। तो कम्युनलिज्म का मतलब होता है जो पीपल हैं अलग अलग, ये इन्वॉल्व करता है कि जो पीपल हैं अलग अलग रिलीजन से अगर वो बिलोंग कर रहे हैं वो एक साथ नहीं रह सकते, इक्वल सिटीजन्स की तरह वो नहीं रह सकते। या तो उनको अपनी यानी कि दूसरी नेशन बना लेनी चाहिए या फिर उसको वहाँ से हट जाना चाहिए। फंडामेंटल का बिलीफ फ्लेम्ड हो गया, मतलब कि गलत है। जो ये मान्यता बुनियादी से ये गलत है। जो पीपल हैं वन रिलीजन से उनके पास कोई सेम इंटरेस्ट नहीं होता, उनकी एस्पिरेशंस भी अलग होती हैं, हर एक के पास उनका अलग अलग रोल होता है, उनकी पोजीशन, उनकी आइडेंटिटी सब कुछ अलग होता है। बहुत सारी वॉइसेस जो हैं हर एक कम्युनिटी की राइज होती हैं, जितनी भी वॉइसेस होती हैं वो सुनी जाती हैं। कोई भी अटेम्प्ट्स जो है वन रिलीजन टुगेदर से उनके फॉरबिडिंग नहीं करता है। दूसरे रिलीजन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसके लिए आवाज़ भी उठाते हैं। जो कम्युनलिज्म है वो पॉलिटिक्स में अलग अलग तरह का फॉर्म लेता है। जैसे जो बहुत सारे कॉमन कम्युनलिज्म हैं वो एवरीडे बिलीफ पे बेस करते हैं। रूटीनली जो रिलीजियस प्रीजसेस है, स्टीरियोटाइप्स हैं, मतलब कि जो पुरानी सोच के रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं ये बिलीव करते हैं कि वन रिलीजन इज़ सुपीरियर टू अदर रिलीजन। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो कम्युनल माइंड है उसको यानी कि ये बहुत ज़्यादा वरी करने देने वाली बात है कि जो पॉलिटिक डोमिनेंस है उनके खुद का रिलीजियस कम्युनिटी से ही होना चाहिए, ये उनकी सोच है। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो मेजोरिटेरियन वाला जो हमने श्रीलंका में देखा था कि मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी पे मतलब किसी तरीके से भी रूल कर सकती है, तो वो वाला सिस्टम ये अपनाते हैं। उन बिलोंगिंग के लिए जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो चाहते हैं कि उनकी सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट हो, ताकि वो जो ज़्यादा मेजॉरिटी कम्युनिटी वाले हैं वो उन पे रूल नहीं कर सकें। जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है रिलीजियस में ये दूसरी फॉर्म है। मोबिलाइजेशन होता है कि कुछ बनाने के लिए आप यानी ये मूवमेंट करने के लिए कैपेबल हो। कम्युनलिज्म को ये इन्वॉल्व करता है, ये मोबिलाइजेशन ये इन्वॉल्व जैसे कि सिंबल्स हो गए, रिलीजियस लीडर्स हो गए, इनका यूज़ करके, इमोशनल अपील का यूज़ करके, और बहुत ज़्यादा एक तरह से उनको
कुछ भी करके वो वन रिलीजन को फॉलोवर्स उनको बना लेते हैं पॉलिटिक्स में। समटाइम्स क्या होता है, जो कम्युनलिज्म है, जो ये बहुत ज़्यादा अगली फॉर्म ले लेता है, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो जाता है कंट्री में। जैसे कि आपने इंडिया और पाकिस्तान के टाइम पे देखा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी ये थिंग पार्टीशन के टाइम पे। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में लार्ज स्केल पे कम्युनल वायलेंस होता था। अब हम बात करते हैं सेक्युलर स्टेट्स की। इसमें क्या होता है, अब हमने देखा था कि जो कम्युनलिज्म है वो हमारी सोसाइटी के लिए एक मेजर चैलेंज है। इसका एक सॉल्यूशन भी है और वो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होता है, ये एक प्रोविज़न होता है एक तरीके से, जिसमें हर एक, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, उसके लिए इक्वली बिहेव करना। ऐसे कुछ हमारी इंडिया में कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो फॉलो किए गए हैं। वो है कि हमारी इंडिया में ऐसा कोई भी रिलीजन ऑफिशियल नहीं है कि जिसको यानी कि स्पेशल स्टेटस दिया जाए किसी भी एक रिलीजन को। जैसे हम जो श्रीलंका है उसमें बुद्धिज़्म को यानी कि स्पेशल स्टेटस दिया गया है कि बुद्धिज़्म ही सब कुछ है। पाकिस्तान में इस्लाम, इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी रिलीजन को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो यानी कि उसके पास ये फ्रीडम है कि वो यानी कि कुछ भी प्रैक्टिस करनी हो, कोई भी यानी कि रिलीजन को प्रोपोगेट करना हो, किसी को भी वो फॉलो नहीं करेगी। वो सभी को इक्वली ट्रीट करेगी, ना ही वो किसी रिलीजन के बेस पे किसी रिलीजन को किसी पे डिस्क्रिमिनेट करेगी। वो कुछ भी नहीं करेगी, वो इक्वली ट्रीट करेगी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट को अलाउ करता है कि जो रिलीजन का जो मैटर है उसमें सभी को इक्वलिटी प्रोवाइड हो, हर एक रिलीजन कम्युनिटी के साथ, चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी हो चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी हो। तो जो सेक्युलरिज्म है ये इसका मेजर सॉल्यूशन है। ये कंट्री को फाउंडेशन करेगा, इसकी कंट्री की क्या करेगा, फाउंडेशन करेगा। और कम्युनलिज्म होता है हमारी कंट्री को यानी कि एक ही रिलीजन को फॉलो करना। तो अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अगर आपको चूज़ करना पड़े कि आप सेक्युलरिज्म को चूज़ करोगे या कम्युनिज्म को चूज़ करोगे, सो यू विल बी ऑलवेज चूज़ सेक्युलरिज्म, ताकि हमारे इंडिया में हमारी जो कंट्री है उसमें इक्वलिटी बनी रहे। जो सेक्युलर कम्युनलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए जो कॉम्बैक्ट कम्युनलिज्म है उसके लिए ये सफिशिएंट नहीं है कि यानी कि सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन हो, बिकॉज दे नीड ओनली वन रिलीजन बेस्ड सिस्टम, बट इन सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ नॉट देयर। हमने अब कम्युनलिज्म वाला सिस्टम देखा कि अगर कम्युनलिज्म बढ़ेगा तो हमारी सोसाइटी को कितना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ये इक्वलिटी प्रोवाइड नहीं कराएगा। अब हम देखते हैं कास्ट और पॉलिटिक्स के बारे में। दिस इज़ आवर थर्ड सोशल इनइक्वालिटी सिस्टम। इसमें हमने देखा कि कम्युनलिज्म नेगेटिव इम्पैक्ट है बहुत लार्जली, और जो वुमन वाला है जेंडर वाला उसमें ये बहुत पॉजिटिवली हाईली पॉजिटिवली डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में। हमने दो इंस्टेंस पढ़े, जो जेंडर वाला है वो लार्जली पॉजिटिव है और जो कम्युनलिज्म वाला है वो लार्जली नेगेटिव है। लेकिन जो कास्ट और पॉलिटिक्स है ये नेगेटिव रोल प्ले भी करता है और पॉजिटिव रोल प्ले भी करता है। कैसे प्ले करता है, हमारी जो सोसाइटी है उसके पास कुछ सोशल इनइक्वालिटी है और कुछ लेबर की डिवीज़न फॉर्म भी है हमारी सोसाइटी में। बहुत सारी सोसाइटी में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ ऑक्यूपेशंस पास होते हैं। कास्ट सिस्टम एक एक्सट्रीम फॉर्म है इसकी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म है इसकी। कास्ट सिस्टम में क्या होता है, जो
सेम कास्ट के जो मेंबर होते हैं और ग्रुप होते हैं वो सोशल कम्युनिटी सपोर्ट कर कि भाई हमारी जो ये हमारी यानी कि हम ही जो हमारी कास्ट से बिलोंग करेंगे उनका यानी कि सिमिलर ऑक्यूपेशन होगा, वो सेम कास्ट के साथ मैरिज करेंगे। अब हमारे में जैसे कि कोई जाट है तो वो जाट के साथ ही मैरिज करेगा, कोई ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण के साथ ही मैरिज करेगा, ऐसा हो जाता है। वो दूसरे घर का खाना भी नहीं खाता है, जैसे जाट है वो ब्राह्मण के घर पे खाना नहीं खाते हैं। कास्ट सिस्टम जो है वो डिस्क्रिमिनेशन में जो दूसरे कास्ट के ग्रुप हैं उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग को जागरूक करता है एक तरीके से। ये जो अनटचेबिलिटी वाली सिस्टम है वो इसका एक तरीके से सब्जेक्ट है। जो कास्ट सिस्टम है उसके बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि जो पार्टीज हैं और सोशल इकोनॉमिक चेंजेस हैं उसमें एफर्ट्स डाले हैं। जो कास्ट सिस्टम की जो ओल्ड नेशंस थी वो ब्रेक हो गई हैं बिल्कुल, जो यानी कि पहले जो होता था ना वो अभी नहीं होता, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो चेंज हो गई है। लार्ज स्केल पे अर्बनाइजेशन हो गया है और लिटरेसी रेट और एजुकेशन की ग्रोथ हो गई है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हो गई है। बीकिंग ऑफ पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड इन विलेजेस हो गया। अब भाई ये हमने यहाँ पे देखा लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या होता है कि जो हमारे रूरल एरियाज हैं, जो गांव वाले एरियाज हैं वो शिफ्ट हो गए हैं कैसे एरियाज में, अर्बन एरियाज में वो शिफ्ट हो गए हैं। अब यानी कि वहाँ पे गांव वाला सिस्टम नहीं रहा। नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ये क्या है, जो ऑक्यूपेशन है वो एक से दूसरे में शिफ्ट हो गया है कि जो न्यू जनरेशन आई है वहाँ पे क्या है, ये मतलब कि आप किसी भी जो दूसरी जो एक तरीके से कास्ट है उसके साथ आप संबंध बना सकते हैं, मतलब कि उनके साथ रिलेशंस आप बना सकते हैं, जैसे मैरिज कर सकते हैं, उनके घर पे खाना भी खा सकते हैं। इस तरीके से जो विलेजेस में जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा वीक भी हो गई है। जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है और बहुत सारी पॉलिसीज़ भी लेड की हैं ताकि जो ये कास्ट सिस्टम के लिए अन्याय हो रहा है इससे बचा जा सके। अब हम देखते हैं जो कास्ट है वो पॉलिटिक्स में कैसे होते हैं। ये पॉलिटिक्स में भी अलग अलग तरीके की फॉर्म लेती है। जब पॉलिटिक पार्टी अपने कैंडिडेट को चूज़ करती है और तब जो गवर्नमेंट बनती है, जो पार्टी हैं वो अलग अलग ये ध्यान रखती है कि जो पार्टी है वो ये ध्यान रखती है कि जो उनके जो फॉलोवर्स हैं वो अलग अलग कास्ट के हों और अलग अलग ट्राइब के हों, वो उन्हें एक ही प्लेस पे मिल जाए ताकि उनको बहुत फ़ायदा हो। इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी और जो कैंडिडेट है इलेक्शंस में, वो इलेक्शंस को जीतने के लिए कास्ट का जो सिस्टम है, सेंटिमेंट्स है, उसके लिए अपील करती हैं। जो पार्टीज़ हैं कास्ट बेस्ड इशू को बहुत ज़्यादा रेज करती हैं इलेक्शंस के टाइम पे ताकि वो सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा वोट पा सकें और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकें। जैसे कि वन मैन वोट सिस्टम हुआ था, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी भी हुई थी। जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो पीपल जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए वोट का जो अधिकार है उसको लाने की कोशिश करते हैं कि भी हाँ भाई इनको अब वोट करने का अधिकार है, उनको पावर देती है जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। जो कास्ट वाला जो मैटर है इलेक्शंस में, ये हालांकि ये कुछ नहीं होता, जो फैक्टर्स हैं इलेक्शंस को इम्पैक्ट करते हैं वो नीचे दिए गए हुए हैं। जैसे जो पीपल का जो असेसमेंट है गवर्नमेंट को परफॉर्म करने के लिए, वो इलेक्शंस के दौरान लीडर्स की रेटिंग को क्या करता है, उसके परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। जो लीडर्स होते हैं उनकी रेटिंग्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है अगर हम ये कास्ट वाला सिस्टम ले लेते हैं। जो कैंडिडेट्स और पार्टीज़ हैं
उनको कॉन्फिडेंस से उनको जीतने के लिए एक कास्ट को इलेक्शंस, एक कास्ट से ज़्यादा कास्ट जो हैं उनको कॉन्फिडेंस में लाना होता है कि भाई अगर आप हमें वोट दोगे तो हम आपकी कास्ट के लिए, एक से ज़्यादा कास्ट को सपोर्ट करते हैं, हम आपकी कास्ट को बहुत ही अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड, एक तरीके से लालच देके कि हाँ भाई ऐसे करवाएंगे वैसे करवाएंगे, ये काम तो उनका होता ही है, तो वो ऐसे करते हैं। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं होती जो सिर्फ एक कम्युनिटी को या एक कास्ट को वोट करने की जीतने के लिए यानी कि उनको कहती है। कुछ वोटर्स जो होते हैं वो एक कैंडिडेट से ज़्यादा, उनकी कास्ट से एक कैंडिडेट से ज़्यादा उनके पास वोटर होते हैं, जबकि बहुत सारे वोटर्स जो होते हैं उनके पास कोई भी कैंडिडेट नहीं होता उनकी कास्ट से। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हो जाते हैं जो उनकी कास्ट के ही होते हैं, बट ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जिनका जो उनकी कास्ट है, उनकी कास्ट के कोई भी उनके पास वोटर्स हो ही ना। जो रूलिंग पार्टी है जैसे एमपी और एमएलएज भी हो गया, वो इलेक्शंस के टाइम पे ये सब चीज़ें चेंज करते रहते हैं। अब कास्ट में अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, जो पॉलिटिक्स है उसने कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा उस पर इफेक्ट डाला है। पॉलिटिक्स ने कास्ट सिस्टम पे, जो कास्ट आइडेंटिटीज़ हैं उन्होंने पॉलिटिक को बहुत ज़्यादा ब्रिंग अप किया है, उनको बहुत ज़्यादा जो कास्ट की जो आइडेंटिटीज थी उनको चेंज लाने में पॉलिटिक ने बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया है, उनके ही फ़ायदे के लिए किया है, बट फ़ायदा तो कास्ट का भी हुआ है। हर एक जो कास्ट ग्रुप है वो उनको यानी कि उनके जो नेबरिंग कास्ट हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके बहुत ज़्यादा बिगर बनती जा रही है। अलग अलग जो कास्ट ग्रुप हैं वो दूसरे कास्ट के साथ फॉर्म्ड हो रहे हैं, कम्युनिटीज़ बना रहे हैं और वो एक नेगोशिएशन में एंटर करते जा रहे हैं, जो बातचीत होती है उनमें एंटर करते जा रहे हैं कि वो एक दूसरे के साथ बात करते हैं। अलग अलग तरह के कास्ट ग्रुप जो हैं वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं अब, जैसे कि बैकवर्ड हो गया और फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप हो गया। थर्स जो कास्ट है वो अलग अलग तरीके से रोल प्ले करता है पॉलिटिक्स में। कुछ कास्ट केसेस में जो कास्ट है वो टेंशन भी लेड करता है, कन्फ्लिक्ट्स, वॉर भी हो जाता है, इवन वॉयलेंस भी क्रिएट कर देता है, जैसे कि दलित्स वाला है। और ओबीसी में जो कास्ट है वो ज़्यादा अच्छे से डिसीजन मेकिंग में एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। जो पॉलिटिक और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई पर्टिकुलर कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर देना चाहिए। बहुत सारी लैंड जो रिसोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो बहुत इनको देनी चाहिए। सेम टाइम पे कास्ट को अटेंशन मिलनी चाहिए ताकि जो नेगेटिव रिजल्ट हैं उसको ख़त्म कराया जाए। रिलीजन पॉलिटिक्स के केस में जो कास्ट आइडेंटिटी है वो डेमोक्रेसी की हेल्थ में अकेली नहीं है, वो डाइवर्स अटेंशन भी जैसे कि पॉवर्टी, डेवलपमेंट, करप्शंस हो गया, इनको भी प्रेस करती है, इन पे भी दबाव डालती है कि भाई ये ख़त्म होंगे तभी ये कास्ट वाला सिस्टम ख़त्म होगा। कुछ केसेस में जो कास्ट है वो टेंशन भी लेड करती है, कई बार तो वॉर भी हो जाता है, इवन वॉयलेंस भी हो जाती है। तो ये हमारा चैप्टर था। हमने तीन सोशल डिफरेंसेस देखे। फर्स्ट वन इज़ जेंडर। जेंडर में हमने देखा कि जो वुमेन हैं उनके लिए ऑर्गेनाइजेशंस तो उसके लिए पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। हमने सेकंड देखा कम्युनलिज्म में इसको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना ये कंट्री को रूइन भी कर सकता है और रियट्स भी कर सकता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट हमने देखा कास्ट सिस्टम। कास्ट में ये नेगेटिव रोल प्ले भी करता है एंड पॉजिटिव रोल भी प्ले करता है। तो ये हमारा चैप्टर था। दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड नाउ।
Hope you like the session. If you like the session, please share it and subscribe my YouTube channel. Link in the, if you need notes, link in the description box. Thank you for the session. I hope you like it. Share it. Thank you very much.